हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जून। जून मंथ आ गया, देखो 6th मंथ, आधा साल निकल चुका है ऑलमोस्ट। ओके, तो यहाँ पर हम थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग कर रहे हैं। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, चलो थीम कार्ड्स तो आ गए हमारे पास। चलो बात करते हैं। जो भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, आप है ना, ये पूरे मंथ में इस तरह से रहोगे, इस तरह से सिचुएशन बनी रहेगी कि सब कुछ अंडर कंट्रोल रहेगा। चाहे जो भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन आप कंट्रोल कर लोगे। चाहे इमोशनल उतार चढ़ाव आए या डे टू डे, आप बैलेंस वे में होकर सब कुछ हैंडल कर लोगे, ठीक है। उतने कैपेबल बने रहोगे। आपके इमोशंस भी आप कंट्रोल में रखने की कोशिश बहुत करोगे, और शायद कहीं कहीं पर रख भी लो, ये भी हो सकता है, ठीक है। एटलीस्ट आप ऐसे मोमेंट से तो बच जाओगे जहां पर आपने ओवर इमोशनल होकर कोई डिसीजन लेना था, तो वहां आप बच जाओगे, ये बात यहाँ पर है। कुछ चीजें अभी भी धुंधली सी हो सकती है। इस थ्रू आउट मंथ का हम रीडिंग कर रहे हैं, जून मंथ का, ठीक है। तो समझिएगा, जून में कभी ना कभी ये सिचुएशन आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ ऐसा है कि कुछ चीजें ऐसी है कि अभी भी आपके सामने क्लियर नहीं रहेगा। आपको किसी के गाइडेंस का इंतजार रह सकता है। कोई आए और आपको डायरेक्शन दे, ऐसे आपको फील हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हर तरफ से बहुत सारी चीजें हैं, मतलब जैसे कि करियर है, पर्सनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सारी चीजें हैं, ठीक है। और ये रिलेशनशिप भी है, तो बहुत कुछ एक साथ हो रहा है। तो आपको थोड़ा अपना टाइम चाहिए, कोई एक ऐसा चाहिए मेंटोर की जो आपको समझाए, या फिर कोई अपना कोई चाहिए, ये बात यहाँ पर रहेगी। ये आपको बहुत स्ट्रांगली फील हो सकता है इन दिनों कि मैं तो कर ही रही हूँ या रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी की जरूरत है, किसी गाइड की, किसी अपने की, ठीक है। ये भी हो सकता है कहीं पर कि आपको किसी अपने की जरूरत महसूस हो। अब यहाँ पर देखिए, एक चेंज आ रहा है यहाँ पर, मतलब सब कुछ एंड होकर एक नई शुरुआत की एनर्जी है। डेथ कार्ड है यहाँ पर, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पर एंड हो रही है आपके लाइफ में जो अनवांटेड है। एक कर्मा साइकिल एंड हो सकता है किसी के लिए, किसी के लिए कोई रिश्ते का एंड आ रहा है। कार्मिक रिश्ता था, वो पर्सन चला गया, चली गई छोड़ के, आप सोच रहे थे और फाइनली वहां एंड आपको दिखाई दिया कि नहीं, यही इसका एंड है, ठीक है। ये बात भी है। कहीं पर किसी रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज आप देखोगे, चेंजेस की एनर्जी बनी रहेगी, ये बात भी है, ठीक है। मतलब कुछ एंड होकर एक नई शुरुआत, जहां एंडिंग होती है वहां न्यू बिगिनिंग तो होती ही होती है। तो ये बात यहाँ पर रहेगी, एक नई शुरुआत, एक नया सवेरा आप देखोगे अपने लाइफ में, ठीक है। कुछ चीजें आप खुद समझ जाओगे कि जो आपके लिए नहीं है वो नहीं ही है, और ना कभी था। लेकिन अगर वो कर्मा का भाग है तो ठीक है, वो आपको फिर भुगत कर खत्म करना ही था, जो आपने कर दिया है, ठीक है। आपका एनर्जी जो है ना, बहुत पॉजिटिव रहेगा। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी पे फोकस करो, गाइडेंस पे फोकस करो, ठीक है। हमारा रीडिंग, हमारे यहाँ कोई भी रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, सबके लिए होता है, ठीक है। इमोशंस एंड गाइडेंस पे फोकस किया करो। तो यहाँ ऐसा है कि आपकी एनर्जी जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, कंपैशनेट बनी रहेगी। आपकी तरफ से मदरली लव लोगों को फील होगा। आपकी फेमिनाइन एनर्जी जो है, मतलब एक डिवाइन फेमिनाइन के रूप में आप अपने पर्सन के सामने भी रहोगे और सबके सामने रहोगे। आप फीमेल हो तब भी, मेल हो तब भी, ठीक है। मतलब वो एक अच्छी कंपैशनेट एनर्जी जो है आपकी, दया करुणा से भरे हुए रहोगे आप लोग। लोगों का अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ेगा पॉजिटिव वे में। रिस्पेक्ट की नजर से लोग आपको देखेंगे, जो अभी भी देखते हैं वो और ज्यादा बढ़ेगा। आपकी तरफ देखने का नजरिया लोगों का इसी तरह से बदलता चला जाएगा, और ये सब सच, ये सभी के लिए अच्छा है, ठीक है। तो आपके पर्सन कैसे बच सकते हैं फिर? आपका लव केयर कंपैशन, वो वैसे ही, वो कितना भी कठोर बन के घूम ले, लेकिन मिस तो बहुत करेंगे आपको, ये बात है। आपके पर्सन खुद स्कॉर्पियो है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये जो पार्ट है आपके लिए, जो बोला गया है वो आपके लिए देखिए, उनकी फीलिंग्स जो है उनकी तरफ से देखिए, ठीक है। एंड तक बने रहिएगा। एंड में हम देखेंगे आपके किसी सवाल का जवाब, डाउजिंग से देखेंगे, ठीक है। वो बोर्ड रखा है वहां पर, ठीक है, उससे देखेंगे यस और नो में आपके सवाल का जवाब। कुछ आपके पर्सन की ओर से हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे और सॉन्ग भी देखेंगे। तो एंड तक बने रहिए। वो इमोशंस को समझते हुए एक्सेप्ट करेंगे। 6 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन है ना, जीतना जानते हैं। मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन मुझे जीतना है। पता नहीं कहाँ से तो उनके माइंड में ये बात आ गई है। आप दोनों काफी टाइम से समझो बात भी नहीं कर रहे हो, जो भी है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि आप उसको छोड़कर जा रहे हो, या आप अपने दायरे में रह रहे हो, या फिर आप सेल्फ लव में हो, अपने तरफ ध्यान दे रहे हो,
अपना लाइफ को संभालने की कोशिश कर रहे हो और उसकी ज़रूरत आपको रत्ती भर भी महसूस नहीं हो रही है, ऐसे उसको लग रहा है, तो उसको ऐसे लगता है कि कहीं वो हार रहा है या रही है। उसका ईगो वहाँ पर उसको चैन से बैठने नहीं दे रहा है। तो हो सकता है कि अगर शादी ना हो रखी है तो कमिटमेंट नहीं था, उनकी तरफ से कुछ नहीं था, तो इन दिनों वो आपके और उनके रिश्ते के बारे में ज़ाहिर कर दें, लोगों के सामने बात करें, मतलब सोशल सर्कल में, ये हो सकता है। ठीक है, फ्यूचर को लेकर सोच विचार बहुत स्ट्रांग चलेंगे आपके पर्सन के। फिलहाल उसको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी तो नहीं है, पर छोटी-मोटी कोशिशें उसकी चलेगी, छोटे-छोटे प्लान्स वो बना सकते हैं आने वाले कल के लिए, क्योंकि अभी भी उसके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, क्लैरिटी बिल्कुल नहीं दिख रही है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, ये सब कुछ। लेकिन उसको जीतना है हर हाल में। आपको आपसे दूर जाना या आपसे ब्रेकअप हो जाना मतलब हारना, वो चीज़ उसको पसंद नहीं है। और ये हो गई एक बात, तो इमोशनली तो आपके जैसा लव उसको कहीं से नहीं मिल सकता है। चाहे फिजिकल, प्रैक्टिकल कुछ और मिल भी जाए, लेकिन आपके जैसे इमोशनल लव, केयर कहीं नहीं मिलेगा, ट्रू लव तो नहीं। तो ये बात वो समझता है या समझती है। ठीक है, क्या हुआ आज? वैंड्स की एनर्जी बहुत आ रही है, 9 ऑफ वैंड्स आया है, द एम्परर, द सन, 2 ऑफ कप्स, ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। लुक कितनी अच्छी एनर्जी आई है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। चलो मैं पहले कार्ड्स ही ले लेती हूँ, फिर एक साथ बात करती हूँ। टॉवर भी आ गया, क्या वजह थी टॉवर आने की? एस ऑफ वैंड्स भी है उसके बाद में, पेज ऑफ पेंटिकल्स, मतलब नई शुरुआत लेकर आ रहा है टॉवर। बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियंस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम फीलिंग्स एंड इमोशंस की ही बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है इमोशनली थके हुए से लग रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है ना, तो और 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो यहाँ आपके पर्सन बहुत ज्यादा थकान महसूस करेंगे इमोशनली, जैसे कि थक चुके हैं, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्यों मैं स्टेबल नहीं रह पा रहा और या पा रही हूँ, या फिर आपको किस तरह से मनाया जाए, किस तरह से समझाया जाए। उनकी खुद की परिस्थितियां उनके कंट्रोल में नहीं आ रही है। फाइनेंशियली बहुत ज्यादा डाउन सिचुएशन में, कंडीशन में जा सकते हैं वो। हैंड टू माउथ वाला मैंने लास्ट रीडिंग में भी बताया था। ठीक है, एक टाइमलेस रीडिंग किया था तब बताया था। वही सिचुएशन अभी कंटिन्यू हो रही है कि वो हैंड टू माउथ में अभी भी चल रहे हैं। वही सिचुएशन है उनकी फाइनेंशियली, कहीं कहीं पर ये हो सकता है। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, सबके कर्माज अलग अलग होते हैं। तो जहां ये है वहां की एनर्जी ठीक है। वैसे तो इमोशनली हर जगह पे वो थके हुए हैं, मतलब एक तरह से उनकी लाइफ उनसे संभल नहीं रही है। दूसरे इश्यूज भी रह सकते हैं, हेल्थ भी है और फाइनेंस भी है और इमोशंस भी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, एज भी। अगर एज फैक्टर है कहीं 40+ है तो फिर और ज्यादा उनको वो हो रहा है। तो ये बातें चल रही है ठीक है। इसलिए ये पर्सन जो है इमोशनली थका हुआ या थके हुए महसूस कर सकते हैं, या वो गार्डेड रह सकते हैं कि अपने अपने इमोशंस को गार्ड करना है, उसको किसी भी तरह से अभी फिर से डाउन नहीं होने देना है अपने इमोशंस को, या फिर आपके सामने झुकना नहीं है इमोशनली, ये उसके दिमाग में है। पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स या अनरिजॉल्व्ड इश्यूज की वजह से दिल खोलने में हेजिटेशन हो सकती है उसको। आपके मन में यहाँ पर एक बात आ सकती है, इसने क्या किया पास्ट में? पास्ट में तो मतलब हमारे साथ ही इसने सब गलत कर दिया, इसी ने हमें सुनाया है ना। आपके दिमाग में ये बात आएगी कि मैंने तो इसको कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ इसने जो बोला उसका रिएक्शन था। इसका जो एक्शन था मतलब उसका रिएक्शन आपने दिया है। जैसे कि इसने आपको कुछ गलत सलत बोल दिया, ऐसी बातें बोल दी जो बोलनी नहीं चाहिए थी। ऐसे मतलब अपने पार्टनर के लिए तो कोई जुबान से ना निकाले ऐसी बातें, है ना, किसी के लाइफ के बारे में। तो वैसी बातें अगर इसने बोली है तो आप ये सोचोगे ना, ये कौन सा लव है इसका, ये किस तरह से लव है। मतलब बार बार हमने माफ किया है, इसका थर्ड पार्टी भी माफ कर दिया, सब कर दिया, इसके बावजूद ये ऐसी अगर बात करेंगे तो आप इसको अभी बख्शने वाले नहीं हो, मतलब किसी भी तरह से नहीं। आप ये नहीं सोच रहे हो कि इसको कोई पनिश करना है या कुछ। आप तो ये बोलते हो पनिश करने वाले हम कौन होते हैं, वो तो आपके कर्माज है खुद के। ये तो आप बोलते ही हो उसको, ये तो तुम्हारे कर्मा या लोगों के कर्मा रहते हैं जो उनको पनिश करते हैं। कोई किसी को पनिश नहीं करता है, बोलने से किसी को कर्ज नहीं लगता है। तो ये बात है। तो यहाँ ऐसा है कि इसके ये अपनी तरफ से ऐसा सोच रहे हैं, इनकी ये फीलिंग्स है कि इनको डिसअपॉइंटमेंट मिला है, ऐसे इनको लगता है आपकी तरफ से। ठीक है, आपने ऐसा कुछ ना किया हो, आपने हमेशा अपना 100% दिया है, आपने इसकी हर बात को माना है, बहुत कुछ आपने सैक्रिफाइस किया है इसके लिए, समझौते किए हैं, कॉम्प्रोमाइज मतलब। ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने हमेशा अपना रंग अलग ही दिखाया है, कुछ ना कुछ। आप सोचते होगे मन ही मन में, अरे इतने रंग बदले, इतने तो रंग गिरगिट में भी ना बदले होगे कभी, ऐसा है। तो ये इतना होने के बाद भी ये क्या सोच रखते हैं कहीं कहीं पर किसी के पर्सन, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, जनरल रीडिंग है और सबकी सिचुएशन, सबके कर्मा, सबके
अपनी आदतें होती है सोचने की, अलग अलग होता है सब कुछ, ठीक है। तो पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स, उसको लग रहा है कि वो उसको डिसअपॉइंटमेंट मिला इस रिलेशनशिप में, उसके मन मुताबिक कुछ नहीं हुआ, कुछ इश्यूज ऐसे रह गए जो सॉल्व ही नहीं हुए, कभी कर ही नहीं पाए ऐसे, तो उसको हेजिटेशन भी हो रही है कि किस मुंह से आपके तरफ आए, ठीक है। फीलिंग्स है उसको, लेकिन कंट्रोल रखने की कोशिश करेंगे, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इमोशन से ज्यादा प्रैक्टिकल या ऑथोरिटेटिव अप्रोच दिख रहा है उसका, या दिखा सकते हैं वैसे, कि मैं कुछ हूँ, मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैं जो कहूँ वही करना है, मैंने बोला बात करो तो करो, मैंने बोला बात खत्म तो खत्म, मैंने कहा कॉल करो तो करो, मैंने कहा कॉल ना करना है नहीं करना है, बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है। इस तरह से एटीट्यूड लेकर वो आए थे, रहे, और हमेशा से ऐसे रहे, और अभी भी अगर बात कभी हुई आपकी तो यही आपको दिखाई दे सकता है, पहले कम फिर ज्यादा, फिर जैसे पहले था वैसे। कहीं पर ये बात है कि आपके पर्सन मतलब आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, आपको खोना यानी वो उसकी हार महसूस करेंगे या करते हैं, मानते हैं, ऐसा उसका है, ठीक है। तो ये बात भी है कि दिल में तो वो चाहते हैं कि आप उनसे मिलो, आपका रियूनियन हो जाए, फिर से सब कुछ ठीक हो जाए, ये कहीं पर बात रह सकती है, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी है यहाँ पर, तो कम्युनिकेशन अचानक या डायरेक्ट हो सकता है, कुछ बातें जल्दी में बोल दी जा सकती है, जल्दी जल्दी कुछ बातें बोल दे, अचानक से कोई डिसीजन ले ले, अचानक से इम्पल्सिव होकर कोई ऐसा एक्शन ले, वो थोड़ा एग्रेसिव भी बने रहेंगे, तो वो एक्शन आपको कुछ विपरीत, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये फ्लो में बहना था, मतलब फ्लो में आगे बढ़ना था, इसी फ्लो में आगे चलकर कोई अच्छा डिसीजन लेते कि जो हुआ है उसके लिए सॉरी, अब ऐसा हम नहीं करेंगे, मैं कोशिश करता हूँ या करती हूँ, इस तरह से कुछ बोलेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये सब कुछ नहीं बोला, उसने क्या बोला, आया वापस आया, सब किया, और फिर से वही ट्रैक पकड़ ली कि तू कैसे गलत है, तुमने कैसे गलत कर दिया है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये फिर से वो अपने ट्रैक पकड़ ही लेंगे, क्योंकि वो आ तो रहे हैं क्योंकि आपको पाना है, लव है, इमोशंस है, लेकिन सतही जो चल रहा है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको, ठीक है। मतलब उस पर ज्यादा फोकस है उसका, जो ऊपर ऊपर है, वो डिवाइन लव को नहीं समझ पा रहे, और यही सब कुछ आप पर ब्लेम करेंगे कि तूने मेरा डिवाइन लव नहीं समझा, तूने मेरे इमोशंस नहीं समझे, ऐसे आपको ही ब्लेम करते होगे, अब तक करते आए हैं, और यहाँ से आगे भी ये चीजें किसी किसी के लिए रह सकती है, ठीक है। लव तो है लेकिन ये चीजें भी है, कैसे करेंगे, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। सन एंड नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ बात करते हैं अभी, तो बहुत ही पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है ये दोनों कार्ड्स, ठीक है। द सन का कार्ड जो यहाँ पर आया है एंड नाइन ऑफ कप्स, ठीक है, तो ये दोनों भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है यहाँ। तो विद दिस टू कार्ड्स ऐसा है यहाँ कि कोई विश है आपकी जो पूरी हो सकती है, आपके पर्सन के लिए भी आप एक विश फुलफिलमेंट की तरह हो, वो पूरी क्लैरिटी के साथ आ सकते हैं आपकी तरफ। किसी के पर्सन जो है वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है तो वो उनका रहेगा, ठीक है, वो आपकी तरफ आए, बात करे, ये पर्सन जो है आपको देखकर बहुत खुश होते हैं, सेटिस्फैक्शन हो आप उसके जिंदगी का, खुशी हो उसके लाइफ की, आपके पार्टनर के, इमोशनल फुलफिलमेंट फील करते हैं वो आपके साथ, भले ही वो अभी बात ना कर रहे हो। और जहां पर ये जो एग्रेशन है, ईगो है, मेरी सच मेरी सुनो वाली बात है, ईगो लेकर चलने वाली बात है, वहां पर भी डीप डाउन इन देयर हार्ट यही चल रहा है कि तू मेरी खुशी है, तुम तो मुझे मेरे जिंदगी में चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है, क्योंकि खुशियां आपसे है, सेटिस्फेक्शन आपसे है, जिंदगी का मकसद आप हो, उसके जिंदगी के मायने आपसे है, तो आपको छोड़कर वो जाएंगे कहाँ, कौन सा रास्ता बचा है अभी जाने के लिए। थर्ड पार्टी वो रहते तो फिर आपसे इतना लव और इतना आपसे मिलने की कोशिश क्यों करते। अगर थर्ड पार्टी है, आपको कंफर्म पता है, और उसके रहते हुए भी अगर वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो थर्ड पार्टी की वैल्यू वैसे ही जीरो हो जाती है, ये बात समझ लो आप, आपके लिए अच्छा है वो, ठीक है। वो आपके साथ इमोशनली फुलफिल फील करते हैं, अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं इमोशनली, उनको ऐसा लगता है कि कोई तो पर्सन है इस पूरी दुनिया में जो मुझे समझती है या समझता है, तो बहुत अच्छी फीलिंग्स रखते हैं आपको लेकर कहीं कहीं पर। और ठीक है, सभी के पर्सन भले ही ऊपर ऊपर से कोई ईगो दिखा रहा है, कोई जिद दिखा रहा है ना, कोई जीतना है मुझे ये लेकर आ रहा है, तो कोई कंट्रोल दिखा रहा है, कोई एग्रेशन, लेकिन अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट लव, प्योर लव, जेन्युइन लव, तू चाहिए वाली सिचुएशन, तू चाहिए वाली एक फीलिंग अंदर है उनके, ये बात है यहाँ पर। देखो कितनी कैसी बातें हैं, मतलब ऊपर से चाहे जो कवर लगा ले, नकाब लगा ले, लेकिन अंदर देखो क्या है। लेकिन आपने भी प्रैक्टिकल ही सोचना है, आपने इमोशनली बहते नहीं जाना है, नहीं तो उसी लूप में आप हमेशा की तरह फंसते हो, फंस जाओगे। इसलिए अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो, अपनी सेल्फ वर्थ को समझो, सेल्फ वैल्यू करो, वो बहुत जरूरी है। पावर तो आ ही रहा है ये देखिए,
जून में कोई रियलाइजेशन, ट्रुथ, अनएक्सपेक्टेड इमोशनल शिफ्ट आ सकता है, आ रहा है, जो पुरानी सोच को तोड़ दे। आपके पर्सन की पुरानी सोच या पुराना माइंडसेट जो है, मैं कहूँ वही सच, वो उसको तोड़ना छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। मुझे जीतना है, हम कोई चीज है जो जीते, हम कोई अवार्ड है जो जिसे जीते। सही बात है ना, ये आपका आपका फीलिंग होना चाहिए कि मैं कोई अवार्ड हूँ जो मुझे जीतना है। ऐसे मैं इंसान हूँ, ये चीजें समझनी चाहिए उसने। चलो, तो टॉवर आ रहा है तो ये कुछ पुराना तोड़ने आ रहा है। पुराना माइंडसेट हो, कोई लूप में फंसे हो तो वहां से बाहर निकल आओगे और एक नई शुरुआत होगी। चेंजेस की एनर्जी बनेगी इसके साथ। यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी विद दिस डेथ कार्ड। तो स्कॉर्पियो एनर्जी डबल आया है यहाँ पर। ठीक है, एस ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, नई बिगिनिंग, इनिशिएटिव और रिलेशनशिप को प्रैक्टिकल लेवल पर बिल्ड करने की इच्छा दिख रही है यहाँ पर आपके पर्सन की। ठीक है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है यहाँ पर विद दिस टू कार्ड्स, और टॉवर के बाद ये एनर्जी हाई है। ठीक है, अब बॉटम ऑफ द डेक में भी है एस ऑफ सॉर्ड्स। क्या आपके पर्सन स्कॉर्पियो, क्या आपके पर्सन आपको दिल से समझ पाएंगे कभी? चलो बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर है ये कार्ड, कि ये कार्ड क्लैरिटी, ट्रुथ और अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। ठीक है, इसीलिए लगता है कि जून में उनके पर्सपेक्टिव में एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू आ सकता है। मैं इतना धीरे धीरे बोली हूँ कि आप समझ पाएंगे एक एक वर्ड। ठीक है, पहले जो कंफ्यूजन और डिफेंसिवनेस या इमोशनल डिस्टेंस था, है ना, यहाँ पर एनर्जी है ना, 8 ऑफ कप्स की है, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो उसके बाद स्कॉर्पियो आपको वो ज्यादा क्लियरली समझने लगेंगे अभी। ठीक है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग ग्रेजुअल प्रोसेस रहेगी अभी। एकदम से आप ये मत समझो कि पूरा समझ लिया इसने। ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ेगा सब। टॉवर भी है यहाँ पर, तो वो दिखा रहा है कि पहले किसी मिसकंसेप्शन या ईगो बेस्ड वॉल को टूटना पड़ेगा, है ना। वो वॉल टूटेगी, मिसकंसेप्शन वाली या ईगो बेस्ड वॉल है, वो टूटेगी, वो दीवार गिरेगी, तभी जाकर ये चेंज, ये अपनापन, ये जो सब ऊपरी जो मैंने अभी रीडिंग किया ना, आपको बताया से ऊपरी कुछ नकाब और है, अंदर देखा जाए तो सब अच्छा है। मतलब ऊपरी नकाब अगर चेहरे से हटा दो तो अंदर प्योर लव है, सिर्फ दिल है, दिल, इमोशंस, सारी चीजें हैं। टॉवर इसीलिए यहाँ पर है क्योंकि मिसकंसेप्शन या ईगो को हटाए, उसकी दीवार गिरे, तभी जाके एक नई शुरुआत हो, तभी उनको क्लैरिटी मिले, तभी उनको समझ में आए कि रिश्ता क्या होता है। ओवरऑल जून में क्या रहेगा, तो फीलिंग स्ट्रांग रहेंगी। ठीक है, इमोशनल अट्रैक्शन और कनेक्शन प्रेजेंट है। कुछ सडन रियलाइजेशन या अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी यहाँ पर। ठीक है, और सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि एस ऑफ सॉर्ड्स के हिसाब से उनके पास आपके लिए पहले से ज्यादा सच्चाई और क्लैरिटी दिख रही है, और आपको समझने की कोशिश भी बहुत ज्यादा करेंगे वो, क्लैरिटी के साथ और ईमानदारी से समझेंगे। एस ऑफ सॉर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी यहाँ पर कि आपके पर्सन को एक मौका मिलेगा आपको सही से समझने का। ये मंथ जो है उनके लिए एक मौका बन के आ रहा है, एक चांस बन के आ रहा है कि आपको सही से समझे, ऊपरी सतही सारी चीजें साइड रखे दुनियादारी की, और आपको दिल से समझे, इमोशंस को समझे, आपकी वैल्यू करे। ठीक है, मतलब जैसे कि ज्यादा सच्चाई और क्लैरिटी के साथ समझने का मौका यहाँ पर उनको दिया जा रहा है। ओवरऑल कैसा रहेगा आपके पर्सन का, तो गार्डेड हार्ट से क्लियर अंडरस्टैंडिंग तक का सफर रहेगा ये। पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस है। मेजर अरकानाज में यहाँ पर है लियो, स्कॉर्पियो, ठीक है, एरीज एंड दैट्स इट, ऑल 12 साइंस है। और यहाँ है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड वर्गो। चलो थर्ड पार्टी रीडिंग करते हैं। लेटिंग गो, प्रोजेक्शंस, ओके, पास्ट लाइव्स। देखिए आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो इसे देखिएगा, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपके पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में लेट गो वाली एनर्जी, मतलब यहाँ पर ये रिश्ता सतही था, ऊपरी था, सुपरफिशियल था, अंदर डीप तक कुछ नहीं था इसमें, ये बात क्लियर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरे को ये लोग मिरर करते हैं, जो भी चीजें हो रही है वो ये दोनों फेस करेंगे आने वाले टाइम में। ये कार्मिक रिलेशनशिप है इनका, कर्मा से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और इस वजह से इस रिश्ते में फंसे हुए हैं ये लोग, चिपके हुए हैं, पास्ट के किसी बर्थ का ये कर्मा लेकर आए हैं यहाँ पर। ठीक है, इस वजह से इस रिश्ते में चिपके हुए हैं।
जब कर्मा खत्म हो जाएगा तो निकल जाएंगे, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। एक दूसरे को स्ट्रेस करने के लिए, तकलीफ देने के लिए ही आए हैं। कोई लेसन कंप्लीट इनकम्प्लीट रह गया था, कोई लेसन इनकम्प्लीट रह गया था पास्ट बर्थ में, जो इन दिनों जो इस बर्थ में वो पूरा करने आए हैं, ये बात यहाँ नजर आ रही है। क्योंकि दोनों एक साथ आए हैं तो एक कोई खुशी से सुकून से नहीं रह पा रहे, दोनों एक दूसरे को तकलीफें बहुत दे रहे हैं, या इनडायरेक्टली तकलीफ ही ज्यादा हो रही है दोनों को एक दूसरे की वजह से। ठीक है, ये बात यहाँ नजर आ रही है। किसी किसी के लिए हो सकता है, ठीक है, तो किसी के लिए ये रिश्ता जो है अब खत्म होने को रहेगा, क्योंकि इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, अपने अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करने का सोचिए लोग, ये हो सकता है, क्योंकि इनको हार्मोनी चाहिए अभी, इनको वो स्ट्रेस नहीं चाहिए लाइफ में। ठीक है, तो इस जून मंथ में आपके पर्सन या वो थर्ड पार्टी ये इस रिश्ते से बाहर निकलने का कुछ प्लान बनाए, या तो फिर सीधा बोलकर म्यूचुअली अलग हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कहीं कहीं पर। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, मतलब थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी की एंट्री, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़कर किसी और की तरफ जंप कर जाए, ये भी हो सकता है यहाँ पर। जो आपके पर्सन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि वो कोई उनके साथ भी ये कर सकता है या सकती है। ठीक है, उनका ईगो बहुत जबरदस्त हर्ट होने वाला है यहाँ पर, बहुत ही जबरदस्त। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर ये एनर्जी रहेगी, हर एक की सिचुएशन अलग है, तो अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए। अब धीरे धीरे आगे तो बढ़ रही है चीजें, पर दोनों भी हैप्पी नहीं है इस रिलेशनशिप में, जैसे तैसे संभालते हुए चल रहे हैं। खाने के दांत और है, दिखाने के और, ऐसा है। अब मास्क जो है चेहरे पर के हटने के टाइम आ चुका है। इस मंथ में सच्चाई सामने आएगी, और वैसे ही इन लोगों को समझ में आएगा कैसा रहता है ये सारी फालतू की चीजें करना, किसी का मन दुखाना। कर्मा के नाम पर बहुत सारे लोग आजकल ये सोचते हैं कि अरे नहीं, पास बर्थ का कर्मा है इसलिए आ गए थर्ड पार्टी में, इसलिए ये पर्सन, ये लड़की, ये लड़का मेरे लाइफ में आ गए। नो, पास वर्क का कर्मा है ना, ठीक है, मानते हैं, लेकिन जैसे रियलाइज होता है हमें कि नहीं, हम किसी और के साथ, लेकिन जैसे हमें पता होता है ना कि हम पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, हस्बैंड या वाइफ हो आप किसी के, या मतलब आप यानी आपके पार्टनर, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, मतलब एंगेज्ड है किसी के साथ रिलेशनशिप में, तो समझना चाहिए ना, हम ये चीज नहीं कर सकते। अगर कोई कर्मा है भी और कहीं कुछ ट्रिगर हो भी रहा है अंदर से, तो समझ लेने का, और सामने वाले को क्लियरली बोल के उस चीज को वहीं पे एक दूसरे को माफ करते हुए, एंड करते हुए मूव ऑन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कर्मा है तो रिश्ते में जाओ, सब कुछ करो, धोखा करो, उल्टा इन्होंने और एक कर्मा बढ़ा लिया अपना, दोनों ने। ठीक है, आपको तकलीफ देकर, तो ये बात यहाँ रहेगी। ठीक है, इनके सच्चाई एक दूसरे के सामने आएगी, और जो भी ये एक दूसरे के साथ झूठ बोलते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, तो वो भी सच सामने आएगा। चलो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। ब्लेस्ड, आप ब्लेस्ड हो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके जो भी प्रेयर्स है वो सुने गए हैं। ठीक है, वो ब्लेसिंग्स की तरह आपके लाइफ में बने हुए हैं। आप प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, न्यू लाइफ, एक नई शुरुआत आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिवली दिखाई दे रही है। ठीक है, अब ओवर थिंकिंग से बाहर आना ही होगा आप लोगों को। ठीक है, आपको बहुत सारे लोग हेल्प करेंगे इसके लिए, आपके अपने हैं, आपके दोस्त हैं, हम लोग हैं यहाँ पर, है ना, तो आपको हेल्प मिलेगी, आप अकेले नहीं हो। तो अपने आप को अकेला बिल्कुल नहीं समझना है, और जो भी आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनी पड़ी थी वहां से आप बाहर निकल आओगे अभी। ठीक है, उस लूप से बाहर निकल आओगे, और एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है यहाँ पर। हम ये स्वर्णों में रीडिंग करने वाले हैं डाउजिंग से, तो अपना सवाल जो है सोच के रखिएगा। लुक फॉर अ साइन, कोई साइन यूनिवर्स की ओर से मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसी के बाद में कोई साइन आपको यूनिवर्स की ओर से मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दो। ठीक है, अपनी इंट्यूशन की सुनो। लेट गो, कुछ चीजों को, कुछ लोगों को लेट गो कर दो तो बेहतर रहेगा। हमें बेवजह का मेंटल स्ट्रेस नहीं चाहिए, है ना, तो ये बात भी रहेगी। यू वेयर माई फेवरेट फीलिंग एंड माई डीपेस्ट पेन। ओके, एंड कभी कभी सबसे ज्यादा शोर अंदर की खामोशी करती है। आपके पर्सन ये कह रहे हैं, तुम पास नहीं पर फिर भी हर पल साथ लगते हो, शायद इसी को अधूरी मोहब्बत कहते हैं। आपको मिस बहुत करते हैं, साथ ना होते हुए भी, पास ना होते हुए भी। चलो कोई सॉन्ग देखते हैं आपके लिए, क्या सॉन्ग आता है। ओ सजनी रे तेरी याद सतावे रे, यस और नो में हम देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगा, यस या नो। आपके सवाल पर फोकस करो आप। हमारे व्यूवर्स के सवाल का जवाब यस है या नो है, एंजल्स प्लीज बताइए। ये देखो, यस कहते कहते वो नो कह रहे हैं, पहले यस कहने जा रहे थे, अब नो कह रहे हैं। मतलब आपके सवाल का जवाब नो है। देखो कितना फास्ट वो नो पे घूम रहे हैं।
तो आपके किसी सवाल का जवाब नो है, क्लियर नो है यहाँ पर। ठीक है, स्टॉप 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 स्टॉप। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।